अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार व उद्योगपतियों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। त्रेतायुगीन वैभव के अनुरूप रामनगरी में होने वाले इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या केस में कब कब और क्या क्या हुआ, कहां से शुरू हुई इसकी कहानी। वर्ष 1528 राम मंदिर गिराकर विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, इस वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। वर्ष 1853 में पहली बार अयोध्या में विवादित स्थल के पास सांप्रदायिक दंगा हुआ। वर्ष 1859 में विवादित स्थल पर अंग्रेजों ने बाड़ लगा दी थी। साथ ही परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। वर्ष 1949 में विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां मिलीं। कहा गया कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखी थीं। विवाद बढ़ने पर हिंदू व मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंच गए। सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। वर्ष 1986 में फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के अनुरोध पर प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों विरोध में उतरे और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बनाई। वर्ष 1989 में विहिप ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया। वर्ष 1990 में विहिप कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर ने बातचीत से विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। 6 दिसंबर 1992 में हजारों की भीड़ ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जनवरी 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या समिति बनाई। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को वार्ता के लिए नियुक्त किया गया। फरवरी 2002 में भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र से राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हटा दिया। हालांकि विहिप ने 15 मार्च से राम मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद हजारों हिंदू अयोध्या में एकत्र हो गए। 13 मार्च 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी को विवादित भूमि पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। 22 जून 2002 में विहिप ने विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण की मांग उठाई। जनवरी 2003 में रेडियो तरंगों के जरिए विवादित स्थल के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मार्च 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस मांग को ठुकराया जिसमें विवादित स्थल पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। अप्रैल 2003 में हाईकोर्ट के आदेश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की जांच के लिए खुदाई शुरू की। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विवादित स्थल की खुदाई में मंदिर से मिलते जुलते कई अवशेष मिले हैं। इस रिपोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर लगा दी थी। मई 2003 में सीबीआई ने 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जून 2003 में कांची पीठ शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पहली की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अगस्त 2003 में विहिप ने अनुरोध किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार विशेष विधेयक लाए। इस मांग को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने ठुकरा दिया था। अप्रैल 2004 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर में पूजा की। साथ ही बयान दिया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। जुलाई 2005 में 5 आतंकियों ने विवादित परिसर पर जानलेवा हमला किया। इसमें 5 आतंकी समेत 6 लोगों की मौत हुई। 04 अगस्त 2005 में फैजाबाद की जिला अदालत ने विवादित परिसर के पास हुए हमले में 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। 20 अप्रैल 2006
यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग को लिखित बयान दिया कि विवादित ढांचे को गिराना सुनियोजित साजिश थी। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। जुलाई 2006 में यूपी सरकार ने विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बुलेट प्रूफ शीशे का घेरा लगाने का प्रस्ताव तैयार किया। मुस्लिम पक्ष ने अदालत द्वारा दिए गए स्टे की अवहेलना का हवाला देकर विरोध किया। 30 जून 2009 में अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में जांच के लिए बनाए गए लिब्राहन आयोग ने 17 साल बाद अपनी जांच रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। 7 जुलाई 2009 में तत्कालीन यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब कर दी गई हैं। 24 नवंबर 2009 में संसद के दोनों सदनों में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें नरसिंह राव को क्लीन चिट दे दी गई। 20 मई 2010 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य नेताओं पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए दायर पुनरीक्षण याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। 26 जुलाई 2010 में अयोध्या विवाद पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। 8 सितंबर 2010 में हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की। 24 सितंबर 2010 में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिया और हिंदुओं को विवादित स्थल का शेष हिस्सा समेत मंदिर बनाने के लिए बाकी जमीन देने का फैसला सुनाया। फैसले से असंतुष्ट होकर दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 9 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 27 जनवरी 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। साथ ही पीठ ने इस केस को 5 जजों की पीठ के पास नए सिरे से सुनवाई करने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। 29 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था, इस मामले की सुनवाई के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में उचित पीठ का गठन होगा, जो इसकी सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगा। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित हुई। पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस NV रमन्ना को शामिल किया गया। 10 जनवरी 2019 में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के सवाल पर जस्टिस UU ललित ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग किया। राजीव धवन ने सवाल उठाया था कि 1994 में इसी केस में जस्टिस UU ललित ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कोर्ट में पैरवी की थी। 27 जनवरी 2019 में न्यायमूर्ति बोबड़े के अवकाश पर होने की वजह से 29 जनवरी 2019 में की प्रस्तावित सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2019 में की नई तिथि निर्धारित की। 6 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता को तैयार हुआ, लेकिन हिंदू महासभा और रामलला पक्ष ने ये कहकर असहमति जताई कि जनता मध्यस्थता के फैसलों को नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के जरिए अयोध्या केस नहीं सुलझाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने 6 अगस्त से केस में प्रतिदिन सुनवाई की तिथि तय की। 6 अगस्त 2019 में अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को देने का फैसला सुनाया। साथ ही इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन किसी अन्य स्थान पर दिया जाए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में तैयार हुआ भव्य राम मंदिर में कई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं रामकरण आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक पन्ने के साथ।